है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे चींटी की चाल चलते हैं, कई चलते हैं जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसको बोलते हैं विहंग मार्ग, इसको बोलते हैं चींटी मार्ग। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे अभी भी चींटी की डाल चल रहे हैं, देह का विस्तार है ना। उसका कारण क्या है? बाबा ने और ढंग से उत्तर दिया कि जिनमें अहम होता है तो वो रूठते बहुत जल्दी, जिनमें भी रूठने की आदत है, जैसे मान लो कोई भाई बहन अच्छा नहीं लगा, उसकी कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी, तो कई समझदार तो ये है कि उससे किनारा कर लेंगे, बाबा से किनारा नहीं करेंगे, आगे निकलने से। लेकिन होता क्या है कि कई बार आपस में इतने उलझ जाते हैं अहंकार के कारण कि वो भगवान को भी भूल जाते हैं। बाबा कहता है जो रूठने की आदत है ना कईयों में, और जो भगवान से भी रूठ जाते हैं, भाई बहनों से भी रूठ जाते हैं, तो माया फिर उनको नाक नाक कान से पकड़ लेती है कि आजा भाई, हमारी साइड पे आ जा, है ना। तो माया अधीन हो जाते हैं। करना तो था माया को वश में, हो गए माया के स्वयं वश में, तो इसलिए पुरुषार्थ फिर उनका आगे नहीं बढ़ता। या क्या करते हैं, कुछ दिन अच्छे चल लिए, कुछ दिन रेस्ट मार लिया, कुछ दिन अच्छे चल लिए, कुछ दिन रेस्ट मार लिया। तो कुछ दिन वही बात जो हम उदाहरण देते हैं ना, कि मान लो कि लकड़ियां आप लगा रहे हो आग के नीचे, जैसे पुराने लोग करते थे, भाप तभी बनेगी जो लगातार आग जलेगी। अगर आपने लकड़ियां खींच ली फिर डाल दी, फिर खींच ली फिर डाल दी, तो कभी भाप नहीं बनेगी, 100 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही पुरुषार्थ है, सिद्धि क्यों नहीं होती? सिद्धि मैंने 100 डिग्री, सिद्धि मैंने 100 डिग्री, तो 100 डिग्री पे तभी पहुंचेंगे अगर कंटिन्यूअस पुरुषार्थ लगातार है, जिसको बाबा कहते हैं निरंतर, निरंतरता, अंतर ना हो। निरंतर मैंने जहां अंतर ना हो, गैप्स ना हो। तो फिर बाबा कहता है माया पकड़ लेती है नाक कान से, चींटी मार्ग का ही रह जाता है फिर उनका पुरुषार्थ। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक होना चाहिए। मुरलीधर का क्या मतलब होता है? लोग कहते हैं ना कृष्ण को मुरलीधर है। मुरलीधर वो है जो मुरली में बाबा ज्ञान बताता है उसको धारण करे जीवन में। हाँ, ये नहीं कि बांसुरी लेके मुंह पे रख ली, होठों पे और बजा रहे हैं, कहते मुरलीधर है ये, ना। मुरलीधर असली कौन है? जो मुरली भगवान सुनाता है आके ज्ञान की, उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वो है मुरलीधर, सच्चे सच्चे। मतलब बाबा का है कि यहाँ मुरली खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी सुनाओ, सुनकर औरों को सुनाना है। पहले खुद सुनना है, उसको आत्मसात करना है, अपने जीवन में धारण करना है, बाबा की बातों को वैल्यू देनी है। आज बाबा ने क्या कहा, 24 घंटे वही चलना चाहिए, रिजल्ट फिर देनी है ना। जब आप किसी को खो के सुनाते हो ना मस्ती में, तो सामने वालों पे भी असर पड़ता है। जैसे हम लोग जाते हैं, लुधियाना में गए, जहाँ भी जिस भी सेंटर पे गए, तो वहाँ के जो भाई बहन थे उनकी आंखें देखने वाली थी। समय बोध खत्म हो गया, सुनते सुनते उनको ये था और सुने और सुने और सुने। क्योंकि बाबा की बात सुनाओ ना, तो जीवन से हुई हुई हो तो उसका असर ज्यादा होता है। कोई हम प्रवचन नहीं कर रहे, किसी टॉपिक को लेके उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, हम वो हड्ड बीती सुना रहे हैं, जग बीती नहीं, हड्ड बीती भी। हमें क्या अनुभव हुआ, वो जब सुनाते हो आप तो आत्माओं पे असर होता है, बदल जाता है, उनका नैन चैन ही बदल जाता है।
तो बाबा कहते हैं उसकी रिजल्ट भी देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी भी बख्तावर नहीं बन सकते। दो शब्द होते हैं, कौन कौन से? बख्तावर, और दूसरा कौन सा होता है इसके विपरीत? इससे उल्टा शब्द कौन सा होता है? कमबख्त। बड़ा कमबख्त है ये। कम बख्त मैंने भाग्य, कम भाग्य वाले को कहते हैं कम बख्त, और बख्तावर का मतलब भाग्यशाली, जिसका बख्त अच्छा है, जिसकी भाग्य अच्छा है। तो बाबा कहता है वो बख्तावर बनते हैं। देखो, शिव बाबा से भी शिव बाबा की मुरली महत्वपूर्ण है। क्यों ये बात कही मैंने? परिवर्तन तो उसी से आता है। जैसे कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, है ना? क्योंकि शिव बाबा आया इस दुनिया में, कैसे पता लगा? ज्ञान से। इसलिए ज्ञान ज्यादा। मान लो कोई डॉक्टर है बड़ा, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, कैसे पता लगा? उसके ज्ञान से। किसी डॉक्टर ने मान लो 50,000 सर्जरी कर रखी है ना, तो आप उसके पास जाने में डर नहीं लगेगा, भाई इसने तो अनुभवी है ना? तो भगवान का पता उसके ज्ञान से लगता है, डॉक्टर का पता उसके ज्ञान से लगता है, कोई जो है एडवोकेट है उसका पता उसके ज्ञान से लगता है। तो वो ज्ञान अगर उसमें से हटा लिया जाए तो वो तो कॉमन मैन है। ऐसे ही भगवान का पता भगवान के ज्ञान से लगता है। उसी को गीता ज्ञान कहते हैं, उसी को ही राजयोग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं उसी को। तो जो उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है उस ज्ञान योग को, तो उसका जीवन खूबसूरत बन जाता है। उस